और जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं और आईआईटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट हेडिंग होना चाहिए देख लेना, एलएमएन जो भी चल रहा था लेट्स से एन। तो फर्स्ट रिजल्ट इज दिस, cos theta into cos 2 theta into cos 2 square theta, okay, so on up to cos 2 to the power n minus 1 theta, ऐसा प्रोडक्ट है। ठीक है, cos का प्रोडक्ट है, ये जनरली यूज होता है जो लोगों को डिफिकल्ट टाइप के प्रॉब्लम्स लगते हैं, ट्रिकी टाइप के प्रॉब्लम्स लगते हैं, वहां पे यूज होता है। ओके, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, उसके बाद तुम्हारे लिए सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी। ओके, तो ये कॉस का प्रोडक्ट है, एंगल 2 से इंक्रीज कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हें समझना है, यूज कब करना है। ठीक है, कॉस का प्रोडक्ट है, एंगल 2 से इंक्रीज कर रहा है। ये जीपी कोई भी जीपी नहीं है, जीपी पार्टिकुलर टाइप की मतलब एंगल 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और किसी 3-4 से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, कितने टर्म्स हैं पहले भी तुम्हें समझाया था लास्ट क्लास में, कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है, एन टर्म्स। व्हाई? बिकॉज ये 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 से फिर 2, फिर 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब, लाइक दैट, 2 to the power n minus 1, ये पहले भी समझाया था। ठीक है, 1 का मतलब है 2 to the power 0 और ये 2 to the power 1। तो अगर सिंपली 1 2 3 4 up to n minus 1 लिखा है, 1 2 3 4 n minus 1, तो तुम क्या बोलोगे, n minus 1 टर्म्स है। बट अगर 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है up to n minus 1, अब हम नहीं बोलेंगे n minus 1 टर्म्स है। अब कितने टर्म्स हैं, ये टोटल कितने टर्म्स हो गए, 0 एक्स्ट्रा हो गए प्लस 1, तो अब ये n टर्म्स है। ठीक है, तो लोग सबसे पहले तो यही लोग गलती कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स सोच लेना है कि स्टार्ट कहां से हुआ है, 2 to the power 1 से, या 1 का मतलब 2 to the power 0। ठीक है, कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है या यहां से स्टार्ट हुआ है, ये पहले समझने की जरूरत है। ठीक है, कभी कभी तो 3-4 टर्म्स ही होते हैं, वो तो तुम्हें ऐसे दिख जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ज्यादा टर्म्स होते हैं, तो हमें क्लियर होनी चाहिए टर्म्स कितने हैं, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी। ये वैल्यू आ जाएगी sin 2 to the power n theta by 2 to the power n sin theta, ये वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई होकर, दिस विल बी द वैल्यू। ठीक है, ये रिजल्ट सिंप्लीफाई होकर ये आ जाता है। रिजल्ट तो हमें याद रखना है, डायरेक्ट तो हम करेंगे ही, रिजल्ट हमें याद रखना है। ठीक है, डेराइव अभी हम लोग करेंगे। ओके, sin 2 to the power n theta divided by 2 to the power n into sin theta। ठीक है, थीटा क्या था, स्मॉलेस्ट एंगल था, स्मॉलेस्ट, ऐसे भी थोड़ा समझ लेना है तुम्हें, याद रखने में इजी होगा। n is the number of terms, कितने टर्म्स है, n is the number of terms, 2 to the power n ये जो है, ठीक है, 2 to the power n थीटा, ये क्या है, ये है तुम्हारा जो लार्जेस्ट एंगल था इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू जो तुम्हारा लार्जेस्ट एंगल आ रहा था, उसमें सबसे बड़ा वाला एंगल आ रहा था, इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल। ऐसे अगर तुमने याद रख लिया तो मिनिमाइज हो जाएंगे तुम्हारे मिस्टेक करने के चांसेस। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। ठीक है, सो मच। ऐसे अगर तुमने याद कर लिया तो मिस्टेक तुम्हारी मिनिमाइज हो जाएंगी। ओके, अब इसको याद तो रखना ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट पहले एक बार हम लोग डिराइव कर लें, पहले इसको समझ लें। ठीक है, तो समझने के लिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया हमने क्या कि cos थीटा है इंटू cos 2 थीटा है, 2 टर्म्स है। ठीक है, सिंप्लीफाई तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसमें सिंप्लीफाई क्या करें, हमने कहा कि साइन के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, साइन के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं,
ठीक है, ये था। तो तुमने कहा ठीक है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो। साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 भी होता है तो 1/2 आएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1/2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये होगी। अब ये साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अगेन कन्वर्ट हो रहा है, अगेन इसमें वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, एंगल डबल होने वाला फॉर्मूला, ये वाला। 2 नहीं है तो 2 इधर आ जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, ये वाला। तो अब इसका एंगल डबल होगा, एक और 1/2 आएगा, तो कितना आ गया, साइन 2 थीटा इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गया, ये हो गया, राइट, सिंप्लीफाई हो गया। अब अगर मान लो इसमें एक और टर्म होता, मान लो, ठीक है, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, एक और टर्म होता, cos थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा, राइट। तो फिर क्या होता, अगेन एक बार फॉर्मूला बन जाता साइन 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा, अगेन एक बार डबल हो जाता, राइट। तो क्या हो जाता, साइन 2 क्यूब थीटा और एक और 1/2 आ जाता, ठीक है। तो 2⁻³ साइन थीटा, एक और आ जाता ना, ठीक है। एक बार फिर 1/2 आता, बिकॉज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं हम इस फॉर्म में, और हम इसको पुट कर दे रहे हैं 1/2 साइन 2 थीटा, एंगल डबल करके कंबाइन करके हम ऐसे लिख देंगे। जितने टाइम्स यूज करेंगे, जितने टाइम्स कॉस मिलेगा उतने टाइम्स यूज करेंगे, उतने टाइम्स 1/2 मिलेगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब ये हो जाता है। अब मेरे ख्याल से अब इस पे आ जाओ, रिजल्ट पे आ जाओ, ठीक है, इस रिजल्ट पे आ जाओ। इसमें हम यही काम करें, हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ठीक है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, क्या होता रहेगा, कंबाइन होता रहेगा, एंगल डबल होता रहेगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 2 स्क्वायर थीटा बन जाएगा, डबल होता रहेगा, डबल होता रहेगा, फाइनली क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये वाला एंगल, राइट। तो क्या बनेगा, साइन 2n थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। और 1/2 कितने टाइम्स आएगा, जितने कॉस आएंगे उतने टाइम्स तुमने फॉर्मूला लगाया होगा, ठीक है। जितने कॉस, कितने कॉस थे, अभी हमने लिखा, कितने कॉस थे, n कॉस थे, n टर्म्स थे, तो 1/2 कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा, राइट। और ये जो है ये एज इट इज यहाँ पे रखा रहेगा, ठीक है, ये चुपचाप यहीं पे ऐसे बैठा रहेगा, ठीक है। ये कहेगा जो भी करना है करो भाई, हम तो अकेले, हम तो सिंगल हैं, चुपचाप बैठे हैं, ठीक है। ये बात अलग है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे पास मिलेगी जो प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे उसमें ये और ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, मतलब 92.7, ठीक है, थोड़ा सा हम छोड़ दिए, 92% टाइम्स, मोर देन 90% टाइम्स ये और इसको कैंसिल आउट कर देगा, मतलब ऐसे होगी प्रॉब्लम। तुम सोचोगे ये तो एंगल डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, कैसे कर देगा, एंगल डिफरेंट है तो क्या हुआ, ठीक है, एंगल डिफरेंट है तो क्या हुआ, वैल्यू तो बहुत जगह सेम होती है ना, मिल जाती है ना वैल्यू सेम, नहीं, ठीक है, समझा देंगे बात भी तुम्हें थोड़ा सा, ओके। जैसे ऐसे मिल गया तुम्हें, मान लो साइन 5/9 और ऊपर मिल गया साइन
8π/9। एंगल सेम है क्या? नहीं, 8 टाइम्स है, मिल सकता है ना सर। ठीक है, अब देखो 8π/9 का मतलब क्या हो गया? साइन पाई माइनस पाई/9 डिवाइडेड बाय साइन पाई/9। अब समझ में आ गई बात। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो ऐसे फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है, ठीक है, साइन की बहुत सारी वैल्यूज इक्वल होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो साइक्लिक है ना, वो बहुत सारे एंगल्स पे एक ही वैल्यू देता है। ठीक है, वन एक ही पॉइंट पे नहीं देता है। वो एंगल जब भी हमारा वो π/2 और फिर उसमें 2π ऐड करो, फिर ऐड करो, ठीक है, ऐसे हर वैल्यू वो बहुत सारे पॉइंट्स पे देता है, बहुत सारे एंगल्स पे देता है। ठीक है, इनफैक्ट इनफाइनाइट पॉइंट्स पे देता है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला है, इसको यूज करना है, और जब भी तुम्हारे पास कॉस का प्रोडक्ट होगा तो समझ लेना 90% टाइम तो यही यूज हो रहा होगा। कॉस का प्रोडक्ट 3-4 टर्म्स हैं, ज्यादा टर्म्स हैं, यही यूज हो रहा होगा। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो उसको बता दें, उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, खत्म करें। इंपॉर्टेंट हमारे जो भी रिजल्ट हैं सबको। tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस tan थीटा माइनस 60 डिग्री। ठीक, अगर देखो ये रिजल्ट तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, तो 99% टाइम्स तुम्हें फंसना ही है इस टाइप के प्रॉब्लम से, में और कुछ हो ही नहीं सकता। फंस ही जाओगे तुम अगर तुम्हें ये रिजल्ट नहीं पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 3 tan 3 थीटा। इसकी वैल्यू होती है 3 tan 3 थीटा। अभी डेराइव करेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, अरे ये तो हमें पता था, ये तुम्हें नहीं पता था, पता नहीं था, वो दूसरा रिजल्ट था। वो था tan थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा। थीटा माइनस 60 नहीं, 60 माइनस थीटा, और वो प्रोडक्ट था, ये सम। दोनों बातें याद रखनी। ठीक है, अब इसको एक बार पहले डेराइव कर लो, ठीक है, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा t दिया हमने, tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई किया, t प्लस √3, 60 डिग्री की वैल्यू यही होती है √3 अपॉन 1 माइनस t√3 प्लस tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज किया, t माइनस √3 अपॉन 1 प्लस t√3। ये एलसीएम दिया, एलसीएम दिया तो नीचे जो आ गया ये 1 माइनस t√3, ठीक है, इंटू 1 प्लस t√3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इधर क्या आएगा, इधर ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, जो नेगेटिव वाले टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले ऐड हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना? लिख लेना नहीं तो। अब पॉजिटिव में क्या क्या आएगा ये देखिए, एक तो टी आएगा, और क्या आएगा, एक तो ये आएगा, कितना 3t, ठीक है, और क्या आएगा, ये आएगा, ये आ गया, यहां से नहीं पता चलेगा, यहां तो सब पॉजिटिव है, यहां से पता चलेगा तुम्हें, राइट, यहां से पता चलेगा तुम्हें पॉजिटिव क्या क्या आएगा। एक तो आएगा टी, ठीक, टी आएगा, और एक आएगा ये प्लस 3t, ये ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, और नेगेटिव वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, ऐसे लेके ये आ जाएगा। ठीक है, इधर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया 1 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया 4 8, राइट, 8t, और एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो कितना हो गया, t माइनस 3t क्यूब प्लस 8t डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3t स्क्वायर, राइट। अब ये न्यूमरेटर में क्या हो गया, 90, 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो कितना बचा,
3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। टी का मतलब क्या है? tan थीटा, tan थीटा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन गया? tan 3 थीटा का फॉर्मूला है ना, ये याद होगा, राइट? ये आ गया 3 tan 3 थीटा, डिराइव हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे किसी को डाउट हो तो एलसीएम लेके चेक कर लेना आराम से। ठीक है, आई डोंट हैव दैट मच स्पेस टू राइट एवरीथिंग, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ओके, कर लेना। ठीक है, डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे ये। ओके, अब ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि कभी कभी ट्रिकी प्रॉब्लम्स तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि tan 10 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री की वैल्यू बतानी, इसको फाइंड करना है। और अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो पक्का तुम फंस जाओगे, इसको सॉल्व करना। ठीक है, और जिसको पता है उसको समझ में आ जाएगा कि थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 डिग्री है, तो बस 3 tan 3 थीटा पुट कर दो, तो 3 tan 30 डिग्री हो गया और आंसर आ गया। आंसर आ गया, तो 3 कैंसिल आउट करके आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। बट इस प्रॉब्लम को तुम्हें इससे कंफ्यूज नहीं होना, एक पुराना आईआईटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। उसमें कुछ ऐसा था कि बता दे रहे क्या था, 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ठीक है, इसको tan 70 डिग्री टाइप में आंसर था, 2 tan 70 डिग्री, tan 70 डिग्री टाइप से ऑप्शन थे, तो हमें कन्वर्ट करना था। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये इस फॉर्म का नहीं है, नहीं बना पाओगे, ट्राई करो नहीं बनेगा, खत्म बात। तो उसमें क्या यूज करना था? ठीक है, आंसर क्या आएगा? tan 70, 2 tan 70 माइनस tan 70, जो भी है ऑप्शन में tan 70 डिग्री टाइप का था, तो क्या आएगा? तो इसको सॉल्व करने के तरीका ये था, क्या करो, पहले ऐसे लिखो 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस बी का, और ये हो गया tan 50 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 20 इंटू tan 50, ये हो गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan 70 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको रख कर दे, इसका काम नहीं, इसमें तो अप्लाई होना ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये tan 70, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो tan 20 इंटू tan 70 इंटू tan 50 इज इक्वल टू tan 50 इंटू tan 20, tan 20 ये हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू इंटू 1 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें पता है, क्या पता है? a प्लस बी जब π/2 होता है, 90 डिग्री होता है, तो tan a इंटू tan b 1 होता है, ये तुम्हें पता है। ठीक है, क्यों 1 होता है? ये क्या कर दोगे तुम? b की वैल्यू पुट करोगे, 90 माइनस a, 90 माइनस a क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस a क्या हो जाएगा? cot a। क्या बन जाएगा? ये tan a इंटू cot a बन जाएगा। ठीक है, ये तो सबको क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, b की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? cot a, tan इंटू cot a 1, राइट? यहाँ तो वो अप्लाई हो रहा है। और माइनस tan 50 डिग्री इधर ऐड हो गया, इधर ऐड हो गया, तो tan 70 डिग्री की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू आ गई 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20, राइट? तो इसकी वैल्यू थी ये। ओके, और ऐसे छोटे छोटे कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स पहले आईआईटी में आए हुए हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो अब थ्योरेटिकल पार्ट तो हो गया, प्रॉब्लम्स हम कितने भी कर सकते हैं,
बट सबसे पहले हमें जेई मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, फिर आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं, और फिर एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ढंग के बनते हैं, वो सारे डिस्कस करने चाहिए। ठीक है, तो ट्राई यही करेंगे कि हम लोग ये सारा काम कर लें। ठीक है, बट डिले भी ना हो, तुम्हारा सिलेबस भी टाइमली खत्म हो जाए, ये भी देखना है। ओके, सो वी हैव टू टेक केयर। उसके लिए हो सकता है कि एक्स्ट्रा वीडियोस, एक्स्ट्रा क्लास वगैरह अरेंज करनी हो। विल ट्राई टू डू दैट। ओके, मिलते हैं क्लास में। बाय।